भारत की सुरक्षा ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। सीमा पर चीन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को डिजाइन और विकसित करने में लगा है। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या एमका के आगे चाइनीज J-20 टिक पाएगा। चलिए इनकी खूबियों को देखते हैं और देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। बात करें चीन के J-20 की तो 5वीं पीढ़ी का J-20 का माइटी ड्रैगन चीनी पीएलए वायु सेना का बेशकीमती विमान है। J-20 सिंगल सीट मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है जो चीन की बढ़ती वायु शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करता है। इस विमान को देश भर में सैन्य परेड और एयर शो में प्रमुखता से दिखाया गया। पिछले साल रूसी AL-31F टर्बोफैन इंजन को घरेलू स्तर पर निर्मित WS-10 से बदलने के बाद J-20 ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में निवेश किया है। वर्तमान में WS-10C इंजन को और शक्तिशाली WS-15 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। WS-15 का बाईपास रेशियो कम है और थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण में सक्षम है। WS-10C इंजन का अपग्रेड अमेरिका के F-22 रैप्टर्स को चुनौती देना है। एशियन मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक चीन के WS-15 इंजन की थ्रस्ट रेटिंग 150 किलो न्यूटन रेंज के भीतर होने की संभावना है, जो F-22 के प्रेट एंड विटनी F119 इंजन को टक्कर देता है। चीनी सेना के पास लगभग 50 J-20 का बेड़ा है। वहीं अगर बात करें एमका की तो ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। ये भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ये विमान स्टील तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंसील्ड इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियारों के लिए इंटरनल वेपन बे होगा। एमका MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का US निर्मित GE414 इंजन होगा। अधिक एडवांस एमका MK2 अधिक शक्तिशाली 110 किलो न्यूटन इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे DRDO के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। आपको बता दें, दुनिया में केवल कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग II, चीन का J-20 माइटी ड्रैगन और रूस का सुखोई Su-57 शामिल है। CCS की मंजूरी के बाद जो 1.5 साल से अधिक समय से पेंडिंग थी, ADA को 4.5 से 5 साल में विमान की पहली उड़ान की उम्मीद है। विमान के फुल डेवलपमेंट में अब से लगभग 10 साल लगने की उम्मीद है। HAL द्वारा विमान का निर्माण शुरू करने से पहले 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। विमान के निर्माण में निजी उद्योग के भी शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस विमान के पीछे चीन लगातार काम कर रहा, क्या वो भारत के एमका के आगे टिक पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।